नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको एक नए वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा रामगढ़ की ओर से वैकेंसी निकली है। इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आगे आपको देने जा रहा हूँ। और ये वैकेंसी किस टाइप की वैकेंसी है, कितने सारे पोस्ट हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ मांगा गया है, अनुभव क्या कुछ मांगा गया है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ये झारखंड के रामगढ़ जिले में ये वैकेंसी निकली है। प्रखंड स्तर पर है ये वैकेंसी, देख सकते हैं यहाँ पर। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा रामगढ़ द्वारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि उन्नति योजना अंतर्गत अंकित अर्हता एवं अनुभव के आधार पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु जो है इन पदों पर जो आमंत्रित किया जाता है। कौन कौन से पदों पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रखंड तकनीकी प्रबंधक यानी जिसे जो है BTM कहा जाता है। तो BTM इस पद के लिए जो है देख सकते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर विथ कंप्यूटर स्किल्स, यानी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, या फिर जो आप उसका साथ साथ आपका जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में आपका अच्छी जो है जानकारी होनी चाहिए। अनुभव कम से कम 2 साल का मांगी गई है इन द फील्ड ऑफ जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इस फील्ड में आपका जो है 2 साल का कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। संविदा आधारित यानी कॉन्ट्रेक्चुअल जो है बेसिस पर ये नियुक्ति है 1 वर्ष के लिए, लेकिन अगर अच्छी आपकी काम रही तो ज़्यादातर चांसेस है कि एक्सटेंशन होती है, 1 वर्ष के लिए नहीं होती है। जनरली इसे एक्सटेंशन करके आपको जो है आपकी जो नियुक्ति है उसे कंटिन्यू रखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको जो एकमुश्त मासिक परिश्रमिक आपको जो 1 महीना के सैलरी मिलेगी वो 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल इंक्रीजेज आपका यानी प्रतिवर्ष जो 10% का इंक्रीमेंट भी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आपका पद का नाम है वो देख सकते हैं सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी ATM। इसमें जो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर में। इसमें भी जो है 1 साल का अगर कार्य का अनुभव है आपका इस फील्ड में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी लिया जाएगा। संविदा आधारित ये भी है, 1 वर्ष के लिए है। और इसमें आपका जो मंथली सैलरी बनेगी वो एकमुश्त 25,000 रुपये बनेगी। और इसमें भी 10% का इंक्रीमेंट है पर वर्ष, अगर आपका जो है आगे कंटिन्यू किया जाता है तो, और ज़्यादातर चांसेस से कंटिन्यू किया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों या फिर सहायक तकनीकी प्रबंधकों की शनिवार रिक्तियाँ इस प्रकार से है। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक जिसमें जो है जनरल का 1 पोस्ट है और ST का 1 पोस्ट है, यानी यहाँ पर जो 2 पोस्ट की बात की गई है देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं बताई गई। तो जो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक यानी BTM का जो यहाँ पर पद बताई गई है BTM, इसका कुल जो है 2 पद है। और 2 पद में से यहाँ पर कुल जो है 2 पद है, 2 पद में एक जो है जनरल का है और एक जो है ST का है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ATM का जो है यहाँ पर देख सकते हैं सहायक तकनीकी प्रबंधक का कुल जो है 8 पोस्ट है, जिसमें 3 जो है जनरल का है और SC का 1 है, ST का 3 है और जो EWS का 1 पद है। कुल मिला के 8 पद हो जाती हैं। और यहाँ पर इसके लिए देख सकते हैं विज्ञापित पद संविदा आधारित है पूरी तरह, जो 1 वर्ष के लिए है और जिससे अगर प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस के आधार पर जो है इससे आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर लिखी हुई है। और उसके अनुसार जो है आपका आगे रिन्यू भी किया जाएगा आपके नियुक्ति को। यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पद हेतु जो है शैक्षणिक योग्यता 50% अंक जो है BSc एग्रीकल्चर या फिर एलाइड के लिए जो है दिया गया है 30 नंबर, जबकि MSc एग्रीकल्चर एंड एलाइड के लिए 10 अंक दी गई है। PGDAEM के लिए 10 अंक दी गई है और कंप्यूटर की जानकारी के लिए 20 अंक दी गई है। और जो देख सकते हैं MS Excel पावर पॉइंट और MS Word के लिए 10, 5 और 5 इस तरह से क्रमशः अंक दी गई है। संबंधित क्षेत्र में अगर कार्य अनुभव अगर आपके पास है वर्क एक्सपीरियंस तो आपका 20 अंक मिलेगी। तो इस तरह से जो आपका मेधा सूची का तैयार किया जाएगा और आपका जो मेधा सूची का वेटेज कुछ इस तरह से बनेगी अगर इन सारे सब्जेक्ट के आपका परफॉर्मेंस के आधार पर। फिर सिमिलरली जो है तकनीकी सहायक प्रबंधक के पद के लिए जो है आपका कुल 60 अंक निर्धारित किया गया है, जिसमें 60 अंक का जो है किस तरह से बंटवारा किया गया देख सकते हैं यहाँ पर बटा गया 60 अंक। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट के लिए जो आपका 10 अंक है, फिर BSc एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड के लिए 35 अंक है, फिर MSc एग्रीकल्चर एंड एलाइड के लिए 15 अंक है, कंप्यूटर की जानकारी के लिए 30 अंक है और एक्सेल के लिए 10 अंक है और पावर पॉइंट के लिए 5, MS Word के लिए 15 अंक है। और आत्मा समिति में 2 अगर आप काम किए हैं तो उसके लिए भी आपको जो वेटेज दिया जाएगा जिसमें 10 अंक निर्धारित किया गया है।
तो ये कुछ है इससे रिलेटेड जानकारियाँ, और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। और आवेदन आपको किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क यहाँ पर ली जा रही है, देख सकते हैं जनरल के लिए जो है 500 रुपये ली जा रही है। और इसके लिए आप जो है किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आप जो है आपको डीडी बनाना होगा, यानी डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा 500 रुपये का। और डिमांड ड्राफ्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा रामगढ़ के नाम पर जो है पेएबल होगा ये डीडी। नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है 20 नंबर ये पॉइंट, देख सकते हैं इन दोनों पदों की नियोक्ता पदाधिकारी जो है परियोजना निदेशक आत्मा रामगढ़ होंगे, यानी उन्हीं के पास जो है इनसे रिलेटेड सारी नियोक्ता, यानी वो किन्हीं को भी किन्हीं का चयन कर सकते हैं, किन्हीं को हटा सकते हैं। सारी जिम्मेदारी जो है प्रोजेक्ट जो मैनेजर हैं आत्मा के रामगढ़ जिले के उन्हीं को दिया गया है। अभ्यर्थी का चयन विभिन्न विधाओं में वेटेज के अनुसार होगा। अभ्यर्थियों की कंप्यूटर की दक्षता प्रमाण पत्र की जाँच सारा जो है चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर और बहुत सारी जानकारी दी गई है कि आगे मान लीजिए रिजल्ट का प्रकाशन कहाँ किया जाएगा, तो ramgarh.nic.in इस साइट पर किया जाएगा। और या फिर आत्मा का जो साइट है www.atmaramgarh.org.in पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप की जानकारी मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले देख सकते हैं आत्मा की ओर से जो है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा रामगढ़ की ओर से दूसरी वैकेंसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें लेखपाल सह लिपिक का पद है। और इसमें जो ग्रेजुएट जो बीकॉम वाले हैं उन्हें जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, संविदा आधारित है 1 वर्ष के लिए। और इसमें जो है 22,500 रुपये आपको जो है महीना पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पद है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर ऑपरेटर का है। और इसमें जो आपका शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो बीटेक या फिर MCA कंप्यूटर प्रोग्रामर होना चाहिए, या फिर जो है ग्रेजुएट विथ DCA होना चाहिए, या फिर जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है आपका ग्रेजुएट का डिग्री है तो आप जो है इसमें फिलअप कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है बीटेक वाला लोग के लिए, और 1.5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है MCA वाला लोग के लिए। और इस क्षेत्र में आपका जो है 1 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। संविदा आधारित पूरी तरह से ये नियुक्ति है, और 1 साल का है के लिए है 16,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसमें भी 10% का इंक्रीमेंट प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। और ये भी देख सकते हैं लेखापाल सह जो लिपिक का पद है, इसमें कुल आपका जो है 1-1 करके पद है दोनों में, जो दोनों जनरल कैटेगरी के लिए है। और सिमिलरली सेम वही है जो इससे पहले आत्मा ATM और BTM के लिए मैंने बताया था, सिमिलरली जो इसमें भी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर आपको जो है पेएबल के बारे में मैंने पिछले जो वैकेंसी में बताया था कि 500 रुपये का आपको पे करना होगा सभी के लिए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा रामगढ़ के नाम पर। लेकिन आपको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना होगा, फॉर्म के क्या कुछ फॉर्मेट है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ATM हो या फिर BTM यानी आत्मा से रिलेटेड सारी वैकेंसी, या फिर लेखापाल हो या फिर लिपिक हो, सारी चीज़ों के लिए आप जो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सारी चीज़ के लिए एक ही फॉर्म है। ये देख सकते हैं आवेदन पत्र, आवेदित पद का नाम, यानी किस पद के लिए आप जो है आवेदन दे रहे हैं यहाँ पर, उस पद का नाम यहाँ पर देना है। आवेदक का नाम, अपना नाम लिखना है हिंदी में और अंग्रेजी में। फिर आपके पिता का नाम देना है, या फिर पति का नाम भी दे सकते हैं जो महिला लोग। नेक्स्ट है आपका जन्मतिथि यहाँ पर फिलअप करना है। और उसके बाद जो है जन्मतिथि यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपका जो है 1 अगस्त 2023 को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं, कितने माह के, कितने दिन के हो रहे हैं, उसे यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपको जो है आपका यहाँ पर लिंग लिखना है, मेल फीमेल क्या कुछ है उसे लिखना है। आरक्षण श्रेणी आपको लिखना है, SC ST OBC जनरल EWS कैटेगरी यहाँ पर लिखना है। किस राज्य के आप निवासी हैं यहाँ पर इसे फिल करना है, झारखंड बिहार जो भी हैं। वर्तमान नियोजन की विवरणी यानी जो है आपका स्थायी पता यहाँ पर देना है, परमानेंट एड्रेस। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है पत्राचार का एड्रेस, यानी आपका जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस, यानी वर्तमान में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको डालना है। फिर आपका जो संपर्क संख्या यानी मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। ऊपर से उसके बाद आप जो DD बनाएंगे 500 रुपये का, उस DD का यहाँ पर देखते हैं निर्गत किया गया बैंक का नाम, यानी किस बैंक से आप DD बनाए हैं। निर्गत की तिथि यानी वो DD कब जो है निर्गत की गई है, वहाँ पर DD पर एक निर्गत तिथि रहेगी, उससे देना है। ड्राफ्ट संख्या यानी DD का जो है संख्या डिजिट यहाँ पर फिलअप करना है, DD नंबर। और राशि कितने रुपये का आपने जो है DD बनाया, यानी 500 रुपये का यहाँ पर, वो 500 यहाँ पर फिलअप करना है। आपके जितने भी शैक्षणिक योग्यता है उनकी सारी देख सकते हैं जानकारी, जैसे मैट्रिक जो है उसका पाठ्यक्रम, कौन से बोर्ड संस्थान या विश्वविद्यालय से आपने जो मैट्रिक लिखा है, यहाँ पर जैसे JEC से लिखा है, बिहार बोर्ड से लिखे हैं। उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया, मुख्य विषय आपका क्या कुछ रहा, पूर्णांक कितना कुछ रहा है, प्राप्तांक और प्रतिशत। इसी प्रकार से इंटर का भी जो है पाठ्यक्रम कौन सा आपने लिया है, साइंस कॉमर्स या फिर आर्ट्स, और कौन से संस्थान या विश्वविद्यालय से से आप जो है JEC CBSE किन से जो इंटर पास किया है। उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आपने जो है पास किया है, 2020-22।
फिर मुख्य विषय क्या कुछ रहा है, पूर्णांक, प्राप्तांक या और प्रतिशत। यहाँ पर सिमिलरली जो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन का, स्नातकोत्तर यानी पीजी का, कंप्यूटर दक्षता यानी कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड कुछ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर देना है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पर दे सकते हैं अन्य कुछ आपकी योग्यता है तो उससे भी यहाँ पर फिलअप करना है सिमिलरली टाइप से। और उसका कार्य अनुभव भी इंपॉर्टेंट है इस सारी वैकेंसी के लिए। तो कार्य अनुभव के लिए भी इसे जो है फिलअप करना है और आपका कार्य अगर कहीं पर किए हैं तो उस कार्य का जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसकी छायाप्रति जो है खुद से साइन करके आपको जो है इसके साथ अटैच करना होगा। तो सबसे पहले किस संस्था में आप काम किए हैं, प्राइवेट संस्थान हो या फिर किन्हीं भी उस संस्थान का क्या कुछ नाम है तो यहाँ पर नाम लिखना है। पदनाम, किस पद के में आप काम किए हैं, वो किस तरह का पद था, वो अनुबंध पर था या फिर स्थायी था, क्या कुछ था उसे यहाँ पर लिखना है। वेतनमान क्या कुछ आपको मिल रहा था वो आपको लिखना है। फिर कितना तारीख तो आप ज्वाइनिंग किए थे उस संस्थान में, कितने तारीख को आप जो है वहाँ पर आपने नौकरी छोड़ दिए हैं या फिर कंटिन्यू में रखे हैं, अगर छोड़ दिए हैं तो कब छोड़े हैं तो उस डेट को यहाँ पर लिखना है। कितना दिन या कितना माह कितना वर्ष आप काम किए हैं उसे यहाँ पर लिखना है। संक्षिप्त कार्य का विवरणी यानी आपने किस तरह का काम किया है उसे का कुछ एक संक्षिप्त विवरणी यानी ब्यौरा देना है। कार्य अनुभव का विवरणी यानी आपको कार्य कैसा कुछ लगा था वहाँ पर उससे जो है अनुभव यहाँ पर देना है। उसका जो है कंप्यूटर का आपकी कंप्यूटर ज्ञान की जानकारी है या फिर नहीं है तो हाँ देना है, नहीं है तो नहीं देना है। कुछ इस तरह से आपको जो यहाँ पर फिलअप करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं, आवेदक अगर अनुभव प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो वेतन का पे स्लिप एवं बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रति देना अनिवार्य है। यानी अगर आप दिखाते हैं कहीं पर कि आपने काम किया है तो वहाँ पर जो भी आपको सैलरी मिलती थी तो सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है दिनांक जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, स्थान कहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आवेदक यानी आप जो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपका यहाँ पर साइन करेंगे और बस इतने से आपको साइन करके जो है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपकाना है और इस तरह से आपको जो है बंद लिफाफे में आपको सेंड करना होगा। किस पते पर, अगर आप किस पते पर भेजना है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी लेना हो तो आप सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट में आएंगे और एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे कि आपको सबसे नीचे यहाँ पर दी गई है कि किस पते पर आपको भेजना है बाई पोस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं भरा हुआ आवेदन पत्र जो है परियोजना निदेशक आत्मा रामगढ़ न्यास समाहरणालय भवन ब्लॉक सी छतरमांडू रामगढ़, पिन संख्या यहाँ पर दी गई है 825101 के कार्यालय पते पर दिनांक 20/9 यानी 20 सितंबर 2023 समय 5 बजे से पहले तक जो है निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि या फिर अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी 20 सितंबर 2023 समय 5 बजे तक ही जो आवेदन आमंत्रित जो बाय पोस्ट पहुंचा उतने तक का है जो यहाँ पर मान्य होगा, अदरवाइज उसे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड और भी जानकारी जो है न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर ramgarh.nic.in पर समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जोहर, जय हिंद।